राइट साइड। Genius है। Long he meditates day and night. He is like a tree which yields its fruits in its season, and its leaf does not wither. Thoughts of the wicked, they are like chaff. For the Lord knows the way of righteousness, but the way of wicked will perish. Thank you. आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, मिलकर एक गीत गाएंगे। हमें बाकी समय बैठना है। ताली बजाते हुए सॉन्ग नंबर 39, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पर राज्य करेगा, हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। ताली बजाते हुए मिलकर हम ईश्वर के साथ प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पर राज करेगा,
उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पर राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पर राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े चमत्कार नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पर राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसने अपने बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पर राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। Praise the Lord, hallelujah। जब हम स्थानों पर ही खड़े हैं, आइए प्रार्थना करें आज के वचन के लिए, आज के संदेश के लिए, शिक्षा के लिए और संदेशवाहक के लिए, कि आज का वचन हमारे लिए आशीष का कारण ठहरे और परमेश्वर अपने दास को बहुत आयत के साथ हमारे मध्य में इस्तेमाल करें। प्यारे खुदावन, धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। फिर एक बार प्रभु हम तेरे हैकल में, तेरे पवित्र उपस्थिति में तेरी आराधना करने के लिए, तुझसे सुनने के लिए, तेरे वचन पर चिंतन और मनन करने के लिए आए हैं। प्रभु तो हमारी सहायता कर, ताकि आज का चिंतन मनन, जो भी वचन प्रभु यहाँ पर भी बोया जाता है, यहाँ पर भी उपस्थित हर एक के लिए प्रभु एक आशीष का कार्य ठहरने पाए। प्रभु तेरे दास को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, जिनको आज शाम तू अपनी सेवा में इस्तेमाल करने जा रहा है। तेरा बड़ा गाढ़ा अभिषेक प्रभु जी तेरे दास के ऊपर भी बना रहे, और जो भी वचन प्रभु के मुंह से निकले जमायत के लिए खुदावंद एक आशीष का कार्य ठहरने पाए। तेरी उपस्थिति में जब हम बैठे हुए हैं खुदावंद, तेरा आत्मा हम में से हर एक से वार्तालाप करने पाए। हमारी सारी सभा को प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक तेरी अगुवाई में, तेरी उपस्थिति में हालेलुया बने रहने के लिए हमारी सहायता कर। तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं, और ये क्या ही सुंदर अवसर हमारे लिए रहेगा जबकि हम याकूब की पत्री पर चिंतन और मनन कर रहे हैं। और आज भी उसी पत्री पर तीसरे अध्याय से परमेश्वर के दास हमारे बीच में प्रभु के उन वचनों को हमारे सम्मुख में रखने जा रहे हैं, तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करें। और मैं इस समय आमंत्रित करूंगा पास्टर निखिल राजगुप्ता से सामने आए, और प्रभु ने जो भी विचार
वचन उनके मन में दिया है। अपने तालियों के साथ अपना इस मंच पर स्वागत करें। Praise the Lord, Hallelujah. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के शाम के लिए भी उसने एक अद्भुत अवसर हम सभी के जीवन में दिया कि हम सब मिल करके उसके पवित्र वचन से कुछ बातों को सीखने पाए। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा इस अवसर के लिए जिसने ये मौका मुझे दिया। उसके साथ साथ हमारे वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू थॉमस का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज संध्या में प्रभु के वचन को याकूब की पत्री से जो शिक्षा सीरीज चल रही है मैं दे नहीं पाऊँ। और जैसे कि हमारे वरिष्ठ पासवान ने पहले इस बात को बताया कि नए नियम में यदि आप देखते हैं तो जो बुद्धि साहित्य है वह केवल एक ही है और वो है याकूब की पत्री। और पुराने नियम के बुद्धि साहित्य मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो ये सचमुच मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर रहेगा कि नए नियम के बुद्धि साहित्य को भी हम मिलकर के सीखें। इसलिए क्लास में मैंने कहा कि भले ही हम पुराने नियम के बुद्धि साहित्य को सीख रहे हैं, लेकिन आज की शाम प्रभु ने अनुग्रह दिया है कि हम नए नियम की बुद्धि साहित्य में से एक अध्याय को सीखने पाए, वो भी मेरे द्वारा। और इसका पूरा श्रेय मैं परमेश्वर को देना चाहूँगा और साथ में हमारे वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू थॉमस को देना चाहूँगा। जैसे आप सभी देख सकते हैं यहाँ कुछ पावर पॉइंट स्लाइड्स मैंने तैयार किए हैं। इससे पहले कि मैं इस स्लाइड में जाऊं, मेरे मन में आया था कि मैं एक और दूसरा आउटलाइन मैंने तैयार किया था और मैं सोचा था मैं उसमें संदेश दूंगा, लेकिन प्रभु ने चाहा तो किसी और दिन उस आउटलाइन पे संदेश मैं दूंगा, लेकिन केवल एक आउटलाइन दे करके पावर पॉइंट में हम वापस जाना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं याकूब 3:1 से दूसरा अध्याय यदि आप उसका पढ़ेंगे, आयत आप पढ़ेंगे तीसरे अध्याय का, तो आप देखेंगे वहां पर एक इम्परफेक्ट टंग के बारे में बताया गया है। एक ऐसी जीभ जो सिद्ध नहीं है या जिसमें त्रुटि पाई जाती है या जिसके कारण एक व्यक्ति अपने जीवन में पापमय बन जाता है। तत्पश्चात आप उसकी 3 से 6वीं आयत में आएंगे तो आप देखेंगे इंज्यूरियस टंग, एक ऐसी जुबान जो दूसरों को क्षति पहुंचाती है, दूसरों का नुकसान करती है। और वहां पर परमेश्वर के दास याकूब ने बहुत ही खूबसूरती समझाया है कि ये जीभ कितना नुकसान कर सकती है, कि अपने आप में कितना घातक है। फिर उसके बाद आप उसकी आयत 7 से लेकर 8 में आएंगे तो वहां पर आप देखेंगे एक इररेसिस्टिबल टंग के बारे में, एक ऐसी जीभ जिसको रोका नहीं जा सकता। परमेश्वर का दास साफ साफ बोलता है कि कोई भी मनुष्य इस जीभ को वश में नहीं कर सकता है। So this tongue is irresistible। फिर उसके पश्चात आप उसके 9 से लेकर 12 आयत में आप आएंगे तो आप देखेंगे इलॉजिकल टंग, ये जो जुबान है वह कुतर्क करता है। कुतर्क मतलब वहां पर परमेश्वर के दास याकूब बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं कि क्या कभी एक सोते में से शुद्ध जल, मीठा पानी और खारा पानी एक साथ निकल सकता है, लेकिन इस जुबान से वो निकलता है। तो ये कुतर्क है जो इस जुबान के विषय में परमेश्वर के दास याकूब हमें बताते हैं। तत्पश्चात आप उसकी 13 आयत से लेकर के 18 आयत में आएंगे तो परमेश्वर के वचन में हम 2 प्रकार की बुद्धि का परिचय देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग विजडम्स, जो विजडम्स मैं बोलता हूं वहां 2 प्रकार की बुद्धि परमेश्वर के दास हमारे बीच में रखते हैं। तो फिर उसके बाद अगर 2 बुद्धि आप देखना चाहेंगे, आपको 14 आयत से लेकर 16 आयत में आना पड़ेगा, जहां पहले प्रकार की बुद्धि आप देखते हैं वहां परमेश्वर का दास सांसारिक बुद्धि थी, जिसमें मैंने इंग्लिश में लिखा है आइडेंटिटी ऑफ अर्थली विजडम। इस सांसारिक बुद्धि को आप कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि बहुत से बुद्धिमान लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं, आत्मिक क्षेत्र में भी और सांसारिक क्षेत्र में भी। लेकिन यदि वो बुद्धि सांसारिक है तो आप कुछ चिन्ह वहां दिए गए, अब आगे संदेश में देखेंगे, आप उसे पहचान सकते हैं। तत्पश्चात अंततः परमेश्वर का दास 17 आयत से लेकर तो 18 आयत तक आइडेंटिटी ऑफ हेवनली विजडम, स्वर्गीय बुद्धि की पहचान के विषय में बताता है।
तो मैं बहुत ही ज़्यादा टेम्प्ट हो गया था इस विषय पर प्रचार करने के लिए, लेकिन इसके पहले मैंने एक और संदेश इसी अध्याय में बना लिया था, तो मैं इसको टच नहीं करूंगा। प्रभु ने चाहा तो कभी और हम इसके ऊपर सुनेंगे, लेकिन आपको दिए बिना मैं रह नहीं पाया, इसलिए मैंने आपको ये आउटलाइन बता दिया। सो लेट्स गो बैक टू द पावर पॉइंट दैट आई हैव प्रिपेयर्ड, और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर की आत्मा हम सबकी मदद करेगा कि आज सचमुच कुछ हम परमेश्वर के वचन से ना केवल सीख करके जाएंगे, लेकिन एक परिवर्तन के साथ हम यहाँ से जाने पाएंगे। आमीन, हालेलुया। अभी जब आपने हालेलुया बोला तो कुछ लोगों की जीभ मुझे दिखी, कुछ लोगों की जीभ मुझे नहीं दिखी। एक बार फिर से हालेलुया। ओके, बहुत से लोगों की जीभ कुछ लोगों ने दिखा करके हालेलुया बोला, राइट। आपकी पूरी बॉडी में यदि आप ऑर्गन्स देखें, कई कई अंग पाए जाते हैं, सिर से लेकर के तो पैर तक, लेकिन इन सारे अंगों में केवल एक ही ऐसा अंग है जिसको चलाने के लिए हड्डी की जरूरत नहीं पड़ती। कौन सा अंग है? कौन सा अंग है? ये आपकी जीभ है। अब सब कुछ जो भी आपके शरीर में अंग है, यदि चलाना है तो आपको उसके लिए हड्डी या एक स्केलेटन की जरूरत पड़ती है। यहां तक कि कान भी बहुत सॉफ्ट है, बट देयर आर बोन्स, आंटी को सब मालूम है। लेकिन यदि आपको अपनी जुबान चलानी है तो ये बिना हड्डी के कैंची के समान चलती है। हेलो। और ये जो अध्याय है, मैंने परिचय इसलिए दिया जुबान का, क्योंकि ये जो अध्याय है वो पूरा आपकी जीभ के विषय में है, आपके टंग के विषय में है। और कई बार जबकि हड्डी नहीं है तो इस जीभ को रोक पाना भी मुश्किल हो जाता है, राइट। कई बार जब हड्डी नहीं है तो उसको कंट्रोल भी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए परमेश्वर के दास ने एक पूरा अध्याय डेडिकेट किया कि इस जीभ के बारे में वो शिक्षा प्रदान करें। और मैं चाहूंगा कि पास्टर विल्सन को एक माइक आप दे दें, कुछ आयतें उनको पढ़नी होंगी। मैं चाहूंगा परमेश्वर के दास सहायता करें वचन को पढ़ने में, कॉर्डलेस माइक उन तक पहुंचा दे तो बहुत अच्छा रहेगा। आइए हम उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा जब परमेश्वर के दास यहां से पढ़ते हैं, आप सबके कान परमेश्वर के वचन की ओर लगे रहने पाए। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेश न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। सबसे पहले आप देखते हैं यहां पर जैसे ही पहली आयत को आप पढ़ते हैं, आपको इसके प्राप्तकर्ता के विषय में मालूम चलता है। यहां पर एक हिंदी में जो वर्ड आया है वो है उपदेशक, और अंग्रेजी बाइबल जो पढ़ रहे होंगे, हमारे विद्यार्थियों के पास होगी, उसमें जो वर्ड आया है वो है टीचर्स। अब ध्यान दें कि संदर्भ इसका क्या है। हमारे वरिष्ठ पासवान ने बहुत अच्छे से परिचय में इस बात को बताया कि यह जो पत्र है प्रेरित याकूब के द्वारा उन लोगों को लिखा गया जो यहूदी तितर बितर यरूशलेम के आसपास और वहां के पूरे इलाके में फैले हुए थे सताव के कारण। इसलिए प्रेरित याकूब इस पत्री को लिखता है और उन्हें बताता है कि तुम्हें परमेश्वर ने व्यवहारिक धार्मिकता के लिए चुना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस पूरे पुस्तक का जो एक सार है वो है व्यवहारिक धार्मिकता, प्रैक्टिकल राइचसनेस। क्योंकि यदि आप पढ़ेंगे पौलुस की पत्रियों में अनेक स्थानों में उसने पोजिशनल राइचसनेस के बारे में बताया, मतलब आपका स्थान धार्मिकता के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा आप धर्मी ठहराए गए हैं। आप पहले पापी थे, लेकिन जब परमेश्वर आज आपको देखता है, वो आपको एक धर्मी के रूप में देखता है, वो आपको एक निर्दोष व्यक्ति के रूप में देखता है। बट वंस यू आर डिक्लेयर्ड राइचियस, देन व्हाट यू हैव टू डू, वो है याकूब की पत्री। योर पोजिशनल राइचसनेस, यू मूव टू द प्रैक्टिकल राइचसनेस। इसीलिए पहले अध्याय से यदि आप पढ़ेंगे, जुबान के बारे में मैंने आपको बताया कि तीसरे अध्याय में हम देखते हैं, लेकिन जो याकूब है वो पहले अध्याय से ही जीव के बारे में बहुत ही रुचि रखता था। यदि आप पढ़ेंगे वहां पर कई जगह लिखा है कि तुम सुनने में क्या हो जाओ, स्विफ्ट हो जाओ, तीव्र हो जाओ, और बोलने में धीमे हो जाओ। और फिर वो आगे ये भी बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जुबान को नियंत्रित नहीं कर सकता तो उसका धर्म व्यर्थ है। If someone is not able to bridle his or her tongue, his religion is useless. ये वर्ड वो यूज करता है, उसका धर्म
व्यर्थ है, पहले अध्याय में। और फिर वो आगे बताता है कि किस रीति से परमेश्वर के भवन में जब एक व्यक्ति आ जाता है, एक विश्वासी आ जाता है, तो उसके जीवन में जुबान या बातों का नियंत्रण कितना ज्यादा होना चाहिए। और बहुत ही अच्छा परमेश्वर के दासों के द्वारा पहले अध्याय दूसरे अध्याय के अंदर शिक्षा को सुना है, लेकिन अब वो तीसरे अध्याय में आकर के एक ज्यादा समय वो व्यतीत करता है किसके ऊपर? टंग टॉक एंड विजडम वॉक। ये मैंने शीर्षक दिया है, बहुत सोचा मैंने क्या टॉपिक दिया जाए। मैं कई बार इसको वर्ब फॉर्म में लाने का सोचा कि टंग टॉक्स विजडम वॉक्स, लेकिन उससे बेहतर मुझे लगा टंग टॉक एंड विजडम वॉक, मतलब जीव की बात और बुद्धि की चाल। क्योंकि यहां पर जीव के बारे में परमेश्वर का दास बातें करता है और बताता है कि जीव को नियंत्रित करके आप बुद्धि की चाल कैसे अपना सकते हैं। तो इस पूरे अध्याय में दो भाग पाए जाते हैं। जो लोग लिख रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूं, इस पूरी चैप्टर में दो पार्ट पाए जाते हैं। पहला पार्ट 1 आयत से लेकर तो 12 आयत तक, दूसरा पार्ट उसकी 13 आयत से लेकर तो उसकी 18 आयत तक। और जब इन दोनों बातों को हम अध्ययन कर लेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कंक्लूजन, इसका परिणाम जो निकलता है वो हमारे जीवन में क्या होता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया इसके प्राप्तकर्ता जो थे वे शिक्षक नहीं, उपदेशक ही नहीं, परंतु हर एक विश्वासी जो अपने जीवन में कहीं ना कहीं लोगों को कुछ ना कुछ सिखाता है। अब जब मैंने शिक्षक बोला तो आपको लग रहा होगा सामने जो प्रभु के दास और बैठे हुए हैं केवल उनके लिए नहीं। अगर आप अपने जीवन को देखें तो आप सभी एक शिक्षक हैं। मैं अपनी वाइफ को बोल रहा था, बच्चे को जो सिखाती है घर में अधिकतर समय वो कौन होती है? माता। सो शी इज द फर्स्ट टीचर फॉर द चाइल्ड। उसके पश्चात परिवार बढ़ता है। पिता भले बाहर कोई भी नौकरी करता हो, लेकिन घर में आकर के वो क्या है? एक शिक्षक है। तो कभी ना कभी हमारे जीवन में यदि आप पासवानी की सेवा भी करें, आपको एक शिक्षक होना चाहिए। हमारे पासवान हमेशा इस बात को बोलते हैं, अ टीचर मे नॉट बी अ पास्टर बट अ पास्टर हैज टू बी अ टीचर। तो हर एक जो आज शिक्षक है, जो शिक्षक बनेगा और भविष्य में परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी, आप शिक्षक की सेवा में जाएंगे। और डेफिनेटली हमारे यहाँ सेक्युलर स्कूल के भी टीचर पीछे बैठे हुए हैं। तो मैं ये मानता हूं कि आज हम में से हर एक के लिए, ये ना सोचे केवल उपदेशकों के लिए, परंतु प्रभु का वचन हम में से हर एक के लिए आज लागू होता है। या उसकी दूसरी आयत में चाहूंगा पास्टर विल्सन पढ़े। हम आयत दर आयत जाएंगे क्योंकि ये बाइबल टीचिंग है, तो एक एक आयत हम पढ़ेंगे। या वर्स नंबर 2। इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता राइट, वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का दास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिटी करता है। मैं तो बोलता हूँ स्पष्टीकरण, क्योंकि यहूदी लोग जो यहूदी पृष्ठभूमि से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके कलीसिया में आए थे, उनमें से बहुत से लोग अपनी आत्म या स्वतः धार्मिकता को लेकर अपने आप को बहुत सिद्ध समझते थे। लेकिन यहाँ पर याकूब अपने आप को उसमें इंक्लूड करके क्या बोलता है? क्या बोलता है पास्टर विल्सन? हम देखिए वहां प्रोनाउन क्या यूज करा। वो ये नहीं बोल रहा कि तुम विश्वासी, तुम यहूदी, तुम मसीह, वो ये नहीं बोल रहा। वो पर्सनल प्रोनाउन यूज करके बोलता है कि हम मींस वी ऑल, मींस एवरीवन who have become followers of Jesus Christ, we may commit mistake। और वो केवल इतना ही नहीं बोलता, हिंदी में बहुत अच्छा आया है। क्या क्या लिखा है पास्टर जी? वो इसीलिए कि हम सब बहुत बार देखिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार हम सब मिस्टेक करते हैं। आजकल कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं सिनलेस परफेक्शन का, मतलब पापहीन सिद्धता। Once you become follower of Jesus Christ, you will commit no sin। अगर वो सही है वो शिक्षा, तो इस आयत को हम बाइबल से निकाल देते हैं। परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि even you become born again, you take baptism, you become a follower of Jesus, there is high possibility in your life that you may go wrong, you may commit mistake, you may fall short from the position where God has kept you। तो इससे पहले कि हम शिक्षा में आगे बढ़े, आइए हम सब इस बात का एहसास करें कि हमने अपने जीवन में कहां गलती की है। और जिस कॉन्टेक्स्ट में वो गलती की बात कर रहा है वो कुछ और नहीं, कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। अगर आप ग्रीक वर्ड इस शब्द का देखेंगे कि बहुत से लोग चूक जाते हैं, तो मालूम चलेगा इट टॉक्स अबाउट स्लिपिंग, फिसलने के विषय में बताता है।
ये कोई ग्रेव सिन या पाप में गिरने के बारे में नहीं, परंतु चलते चलते जब आप फिसल जाते हैं, कई लोग केले के छिलके में फिसल जाते हैं, कई लोग की जब हील ऊंची होती है तो सैंडल से स्लिप होकर फिसल जाते हैं, अलग अलग कारण होते हैं फिसलने के। लेकिन ये परमेश्वर का दास याकूब ये बताता है कि जो लोग मसीह में आ चुके हैं और छोटी छोटी त्रुटियों के कारण अपने विश्वास के जीवन में क्या होते हैं, फिसल जाते हैं। और कॉन्टेक्स्ट क्या है, अपनी जीभ को लेकर के। द कॉन्टेक्स्ट इज योर टंग इन योर टॉक। याद रखिए अपना विषय क्या है, टंग टॉक एंड विजडम वॉक। अपने जीव की बातों में हम जब फिसल जाते हैं तो हम क्या होते हैं, गलती कर बैठते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट वी ऑल मेक मिस्टेक। हम सब गलती करते हैं और गलती करके हम सीख कर खड़े होते हैं और मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं। और जब कंक्लूजन में हम आएंगे तब फिर से हमें इस आयत में वापस आना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए इस आयत को यहीं छोड़ करके हम नेक्स्ट स्क्रिप्चर में जाते हैं। या पास्टर विल्सन, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। यहां पर देखिए परमेश्वर का दास कुछ उपमा, कुछ उदाहरण संसार से लेकर के यह दर्शाने की कोशिश करता है कि जीव की तुलना या जीव की समानता किन किन बातों से की जा सकती है। पढ़ते जाइए पास्टर विल्सन, उसकी 30वीं आयत से लेकर तो 6वीं आयत तक पढ़ते जाइए। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। मुझे पता नहीं आपको वहां से दिख रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है सामने के लोगों को दिख ही रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पर घोड़ा देख सकते हैं और घोड़े के मुंह में ब्राइडल बोलते कई लोग, लगाम लगा हुआ है। और उस एक लगाम से इतने बड़े और इतने ताकतवर घोड़े को क्या करता है, उसका चलाने वाला नियंत्रित कर लेता है। जिस दिशा में उसे मोड़ना है केवल एक झटके में उसे मोड़ लेता है। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। दूसरा इलस्ट्रेशन जो प्रभु का दास देता है वो है एक शिप का, एक जहाज का। खैर वो हिंदी में है इसलिए पतवार वर्ड वहां पर आया है, लेकिन यहाँ जो शिप है वो इलेक्ट्रॉनिक बड़ी शिप है जिसके लिए रडर लगा होता है। रडर को जिस दिशा में मोड़ना हो वो घुमा करके इतनी बड़ी हजारों टन की ये जहाज जहां उसे मोड़ना है उस छोटे से रडर के द्वारा मोड़ दिया जाता है। या पास्टर, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी टीके मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। अब तीसरा जो इलस्ट्रेशन परमेश्वर का दास देता है वो आग का है। और मुझे याद है बहुत पहले डॉक्टर थॉमस ने एक प्रचार किया था, उस पर एक इलस्ट्रेशन दिया था, मुझे आज तक वो याद है। उन्होंने बताया था कि एक जंगल में, आई थिंक शिकागो में, बहुत बड़ी एक आग लग चुकी थी। आग लगने के बाद बहुत सारे घर का, लोगों का नुकसान हुआ, हानि हुआ। और बाद में जब अग्निशमन, जब वो टीम आई, उन्होंने आग बुझाया तो देखा कि एक चिड़िया एक पेड़ के घोंसले में, एक होल में बैठी हुई थी और वो जल कर की पूरी भुन गई थी, लेकिन उसके अंदर चूजे बिल्कुल सेफ पाए गए। एक छोटी सी आग, वहां बताया जाता है एक छोटा सा तीली वहां पर लगाया गया। और ऐसे कई उदाहरण आपने पढ़ा होगा, बड़े बड़े जंगल के जंगल खाक हो गए। पिछले दिनों में अमेज़न में आग लगा, वो आग कई दिनों तक चलता रहा और करोड़ों करोड़ों पेड़ जल करके खाक करके, केवल एक छोटी सी चिंगारी के कारण। तो परमेश्वर का दास उदाहरण देता है उस चिंगारी का। जीव उस छोटी सी चिंगारी के कारण है जिसकी वजह से पूरे वन में आग लग जाता है। या कंटिन्यू। जीभ भी एक आग है। राइट। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। यहाँ पर नर्क तो नहीं ऐसा होगा, मुझे पता नहीं, मैंने नर्क अब तक देखा नहीं है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं उन्हें नर्क का दर्शन मिल गया है। पता नहीं समय से पहले कैसे लोग नर्क चले जाते हैं, ओनली गॉड नोज। बट यहाँ पर कुछ आग, ये शिकागो के जंगल का है, आप देख सकते हैं कितना धधकता हुआ भयंकर ये दिख रहा है। लेकिन परमेश्वर का दास बोलता है इससे भी खतरनाक
आपकी जीभ है। इससे भी भयंकर आपकी जीभ है, और वो इतनी बड़ी बड़ी डींगे मारता है। आप कई बार सुनेंगे ऐसे लोगों की आदत होती है, अगर अच्छा प्रचार करने वाला है तो अपने प्रचार की वो डींगे मारता है, अच्छा शिक्षा देने वाला है तो अपने शिक्षा की डींगे वो मारता है, यदि वो अच्छा गाने वाला है तो अपने गानों की वो डींग मारता है, यदि वो अच्छा बजाने वाला है तो अपने बजाने की वो डींग मारता रहता है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि हम विश्वासी हैं तो हम इन बातों से बच जाएं। संसार के लोग इससे नहीं बच सकते क्योंकि उनके पास समाधान नहीं है। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु के वचन का। वचन हमें ये बताता है कि यदि कोई प्रतिभा, कोई गुण प्रभु ने हमें दी है तो लोग उसके बारे में बात करें तो करें, लेकिन तू अपने मुंह से क्या करने कर रहा है? अपनी बढ़ाई नहीं। लेकिन कई बार हम चूक जाते हैं, और वो वर्ड यहां पर आया है कि ये जीभ बड़ी बड़ी डींगे मारता है। और जब थोड़ा धन आ जाता है, थोड़ी दौलत आ जाती है, फिर और डींगे बढ़ जाती है। अच्छी नौकरी लग जाती है, अच्छा पद मिल जाता है, तब डींगे और बड़ी बड़ी हो जाती हैं। इस प्रकार से मसीह जगत में आप बहुत से डींग मार देख सकते हैं। लेकिन यदि हमारे अंदर प्रियो ये बात पाई जाती है तो आज प्रभु का वचन हमें सीधे तौर पर साक्षात्कार करके ये बताता है कि हम अपने जीवन में डींग मारना छोड़ दें। और अंतिम 2 लाइन पढ़े पास्टर विल्सन, जो आपने पढ़ा 6वीं आयत की। और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का लोक है। लोक है। आप देखिए यहाँ पर यह बताता है कि आपके पूरे शरीर में यदि अधोलोक का कोई लोक है या नर्क का कोई भाग है तो वो कुछ और नहीं है, वो आपकी जीभ है। मनुष्य कई बार अपने विचारों से पाप करता है, मनुष्य कई बार अपने हाथों से पाप करता है, लेकिन अधिकतर पाप जो मनुष्य करता है वो अपनी जुबान से करता है। और इस मुख का शुद्ध होना बहुत जरूरी, क्योंकि ये मुख जो है अधोलोक का एक अंग है। और सबसे बड़ी बात परमेश्वर दास यहां बताता है, वो बहुत ही भयावह है। जब मैंने इसको सुना या पढ़ा, मनन किया, मैं खुद डर गया इसके बारे में। पढ़िए भाई साहब उसकी अगली आयत। और सारी देह पर कलंक लगाती है या और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। राइट। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। जब मैंने पहली बार हाथी देखा था अपने छत्तीसगढ़ में तो उतना मैं डरा नहीं था, लेकिन जब मैं केरल गया और मैंने वहां का हाथी देखा, मैं सचमुच डर गया, क्योंकि ये हाथी कुछ भी नहीं है वहां के हाथी के सामने। और मैं ज्यादा चिंतित तब हो गया जब उतना बड़ा हाथी एक छोटा सा हाथी उसके ऊपर बैठा है और वो उसको डायरेक्शन दे रहा है, उसके हिसाब से वो हाथी उसकी बात मान रहा। मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। और प्रभु का दास यही बोलता है कि मनुष्य ने सारे जीव जंतुओं को, बड़े बड़े विशाल पशुओं को क्या कर दिया है? अपनी अधीनता में, वश में कर लिया है। कर सकते हैं और कर भी लिया है, दोनों बातें बोलते हैं। यदि आपने अब तक नहीं किया है, आप प्रयास करो, 1-8 साल में आप भी 1-8 हाथी चला लोगे प्रभु के वचन के अनुसार। डरना मत। और कर भी लिया है। लेकिन अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, यहां पर पढ़िए आगे क्या लिखा है। पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। और ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। बहुत मुश्किल है इस जीभ को रोक पाना। मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं, बहुत मुश्किल। कई बार बोलने के बाद रियलाइज होता है कि शायद मुझे वो नहीं बोलना चाहिए। अब ईमानदारी से आप सब बताएं कि कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जब कुछ बोल दिया और बाद में रियलाइज हुआ शायद वो नहीं बोलता तो ठीक होता। ईमानदारी से हाथ उठाकर प्रभु के सामने आप दिखाएं। कितने बार हम सबके साथ ऐसा हुआ है, चाहे फैमिली टॉक हो या फिर बिजनेस टॉक हो या फिर क्लासरूम में हो या फिर आपस में फ्रेंड्स के साथ हो। There are many instances that we didn't want to say something or certain things, but we ended up saying it. And then we realized, maybe after a few minutes, few hours, few days, that I shouldn't have done it. I shouldn't have said it. I don't know how many times.
And every time the regret is more deeper. पछतावा बाद में होता है कि शायद मैं ये नहीं बोला होता या मैं ये नहीं कहा होता तो भी बात बन जाती, लेकिन ये मैंने बोल दिया उसका अफसोस। फिर बाद में अगर कोई निकट संबंधी है, प्रिय है, तो हम बाद में फिर फोन कॉल करते हैं, राइट, माफी मांगते हैं कि मैंने गुस्से में था, मैंने ऐसा बोल दिया, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चला, ऊपर ऊपर से मैंने बोल दिया। और कई बार दूसरे बार बोलते हैं, अरे वो सर चिल्लाते हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, पापा डांट दिए कोई बात नहीं, दिल से बहुत अच्छे, बस इसी डांट देते हैं। मतलब आपके दिल में और वचन में कोई कोरिलेशन नहीं है। हेलो, अभी विज्ञान के फील्ड में बहुत बड़ा ये बर्निंग टॉपिक है कि क्या दिल का दिमाग होता है, वेदर योर हार्ट हैज ब्रेन। एक बहुत बड़ा बर्निंग इश्यू है, बहुत से स्कॉलर्स, बहुत से साइंटिस्ट उसमें काम कर रहे हैं। एक दिमाग तो यहाँ है, ठीक है, एक दिमाग तो कम से कम सबके पास है, कुछ लोगों का बहुत ताज़ा है, राइट, यू नो, फॉर ऑब्वियस रीजन। कुछ लोगों का पुराना बासी हो गया, बहुत घिस गया है, बिकॉज दे यूज मोर ऑफ इट। सो एक ब्रेन यहाँ पर आपके पास है, और अभी साइंटिस्ट और कुछ स्कॉलर्स ये बिलीव करते हैं कि हार्ट का भी अपना पर्सनल ब्रेन या थॉट प्रोसेस होता है, लेकिन प्रूव नहीं कर पा रहे क्योंकि ब्रेन में बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो उसको मेमोरी या हार्ड डिस्क आपकी भाषा में बोले प्रदान करता है, लेकिन हार्ट के अंदर उतने न्यूरॉन्स नहीं है, केवल 40,000 कुछ है। तो वो बोल रहे हैं कि हाउ इट विल बी पॉसिबल टू हैव द मेमोरी एंड द ब्रेन ऑफ योर हार्ट, क्योंकि हम हमेशा बोलचाल में क्या बोलते हैं, मैं दिल से बोल रहा हूँ। एक बार किसी को मनाना हो और अगर आदमी नहीं मान रहा हो तो क्या बोलते हैं, एक बार दिल पे हाथ रख के बोल दो। फेलिक्स सर हंस रहे हैं, शायद फेलिक्स सर ने किसी को बोला होगा, किसी ने फेलिक्स सर को बोला होगा, एक बार दिल पे हाथ रख के आप बोल दो। अगर नहीं जाओगे ना, एक बार दिल पे हाथ रख के बोल दो, मैं चला जाऊंगा, दोबारा नहीं मांगूंगा। ये दिल और जीभ का क्या संबंध है? What is the relation between heart and your tongue? And if tongue is controlled by heart, where is your mind? बाइबल में मन, दिल, हृदय और प्राण, सोल, ये सब इंटरचेंजेबली यूज्ड हुए हैं न्यू टेस्टमेंट में। जो ग्रीक वर्ड्स आए हैं इंटरचेंजेबली यूज्ड हुए हैं। ओल्ड टेस्टमेंट में आप जाएंगे तो इसका उत्तर मेरे पास है। अगर आप लोग दिल की बात मानते हैं तो याद रखें, दिल में असाध्य रोग लगा है। जितने भी लोग प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं करते, वो किसका इस्तेमाल करते हैं? आप लोग तो किए होंगे ना भाई, बोल दीजिए, कन्फेस कर लीजिए, दिल का, राइट, कुछ ने चिल्लाकर बोल दिया, बहुत इस्तेमाल किया, राइट। वी यूज हार्ट rather than God given mind, और that's why we regret, इसलिए हम बाद में पछतावा करते हैं कि मैंने ये क्यों बोल दिया। इसलिए किसी ने ऐसा कहा है कि जब बहुत ज्यादा गुस्से में हो तब कुछ भी मत बोलना, जब गुस्सा उतर जाए तब सारी बातें बोल लेना, क्योंकि तब तो कुछ बचेगा नहीं ना बोलने के लिए, राइट। तो परमेश्वर के वचन में परमेश्वर साफ साफ बोलता है कि नो बडी और नो वन, कोई भी, हिंदी में भाई साहब क्या है, कोई भी नहीं, क्या है, मनुष्य में से कोई वश नहीं कर सकता। मतलब मनुष्यों में कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने जीव को अपने वश में कर सकता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। डू यू नो दैट? यू ट्राई एज मच, यू कांट डू, बट थैंक गॉड फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद हो जो ना केवल हमारी गलतियों को हमें बताता है, परंतु उसे दूर करके प्रभु के पीछे चलने में हमारी सहायता भी करता है। आमीन, हालेलुया। मैं ये विश्वास करता हूं कि हम में से कुछ लोग जब यहां से जाएंगे, we will not regret that many times as we used to। परमेश्वर का वचन हमें अपनी जीव के प्रति सतर्क होने के लिए चेतावनी देता है। वचन हमें बताता है कि जो भी तुम बोलते हो, जो भी तुम कहते हो, चाहे गुस्से में हो या आनंद में हो, तुम उसके पीछे अलर्ट हो जाओ। बहुत से लोग बहुत से प्रॉमिसेस देते हैं, बहुत से वर्ड्स देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, बट व्हेन टाइम कम्स दे डोंट फुलफिल। कई लोग अपनी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं और वास्तविकता से ज्यादा बोलने लगते हैं। कई लोग अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं दूसरों का नाम खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए। कुछ लोग
अब ये ना सोचे जब मैं जीभ बोल रहा हूं तो आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट व्हाट यू टॉक। जब मैं बोलने और बात करने की बात करूं, इट ऑल्सो इंक्लूड्स चैट एंड टाइपिंग, क्योंकि आजकल ज्यादातर बातें आमने सामने नहीं होती। ज्यादातर बातें कहाँ होती हैं? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, मैसेंजर, और हम प्रॉमिस वर्ड्स पे वर्ड्स लोगों को देते रहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? यू बी स्लो इन टॉकिंग। एनीवे 45 मिनट तो मैं ही बोलूंगा आज, तो आज के लिए मुझे माफ कर दे, राइट? बट बी स्विफ्ट टू हियर। सुनने में तुम क्या हो जाओ, सुचारू और तत्पर हो जाओ, और बोलने में तुम धीमे हो जाओ, क्योंकि इस जीव को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन आगे हम बढ़ते हैं, अभी कुछ बातें परमेश्वर दास में बताएगा जिसके द्वारा हम सब मिलकर सीखेंगे हाउ टू कंट्रोल आवर टंग। समय बढ़ रहा है भैया। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। कंटिन्यू पास्टर। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते में कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। अब यहां पर मैंने आपको आउटलाइन में बताया था इलॉजिकल टंग, आपको याद होगा वो इलॉजिकल टंग आप यहां पर चित्रित है, देख सकते हैं कि उसी जीव से हम संडे या वेडनेसडे या सैटरडे परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, और बाकी के दिन उसी जीव से हम लोगों को श्रापित करते हैं। फिर आगे बढ़कर वो कुछ और इलस्ट्रेशंस देता है। वो बात करता है मीठे पानी और ताजे पानी और नमकीन पानी के विषय। क्या एक ही सोते से ये दोनों जल निकल सकते हैं? फिर तत्पश्चात वो बताता है कि क्या एक अंजीर के पेड़ में क्या लग सकता है? जैतून। थैंक गॉड प्रभु के दास याकूब आज इसको नहीं लिख रहे थे, क्योंकि पिछले हफ्ते एक व्यक्ति को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्राइज मिला है। उसने एक पेड़ से 5 फल उगा दिए। एक पेड़ से उसने 5 फल उगा दिए। उसको कृत्रिम कल्टीवेशन कहते हैं। लेकिन मुद्दा यहां पर नहीं है कि एक पेड़ से कितने फल निकल रहे कि निकल रहे। मुद्दा यहां पर यह है कि जिस जुबान का इस्तेमाल आप परमेश्वर को ब्लेस करने के लिए, धन्य कहने के लिए, उसकी स्तुति के लिए, उसकी महिमा के लिए आप करते हैं, क्या आप उस जुबान का इस्तेमाल गालियां देने के लिए, लोगों की बुराई करने के लिए, अपमान करने के लिए और दूसरों की निंदा करने के लिए करते हैं? कर्स मैन का मतलब ये नहीं श्राप देना। श्राप देने से नीचे भी बहुत सी बातें हैं जो कई बार हम दूसरों के लिए कह देते हैं। और फिर वो बताता है फिग ऑन द वाइन, अंगूर की दाखलता में क्या कभी जैतून या कभी अंजीर आ सकता है? नहीं आ सकता। परमेश्वर को वचन में प्रयोग इस विरोधाभास के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि तुम एक चुनी हुई प्रजा हो, मसीह की कलीसिया में जोड़ी गई एक अंग हो, और अब तुम इसका इस्तेमाल, अपने जीव का इस्तेमाल अशुद्धता के लिए, बुराई के लिए, पाप के लिए, या हर एक बात जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, आप उस जीव को उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी आगे की 13 आयत से हम पढ़ेंगे। तुम में ज्ञानवान और समझदार अब यहाँ पर हमारे संदेश का या हमारे शिक्षा के उस अध्याय का दूसरा भाग चालू होता है। अब तक हमने देखा जीव के बारे में, क्या कुछ उपमा, इलस्ट्रेशंस और विरोधाभास परमेश्वर के दास ने बताया, और अब यहाँ पर हम प्रवेश करने वाले हैं कि विजडम वॉक, मतलब बुद्धि की चाल हम कैसे अपना सकते हैं और कैसे अपने जीवन से इस जुबान की जो अशुद्धता है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जी पास्टर। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? हाँ, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह
और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एक वर्ड आया है, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है। अंग्रेजी की बाइबल आप पढ़ेंगे, वहां वर्ड आया है, दिस इज द विजडम दैट डिसेंड्स फ्रॉम अबव। या और भी सरल भाषा में यदि हम बोले तो स्वर्ग से या हेवन से वो विजडम आता है। परमेश्वर का दास यहाँ पर दो प्रकार की बुद्धि का एक अंतर हमारे बीच में रखता है कि जो बुद्धि परमेश्वर की ओर से या परमेश्वर के, जब ऊपर बोल रहे हैं तो आप ऊपर मत देखना, आप नीचे देखना, मतलब परमेश्वर के वचन में, राइट। कई बार ऊपर का मतलब आप सोचते हैं कि परमेश्वर ऊपर है। अगर परमेश्वर ऊपर है तो जो ऑस्ट्रेलिया में खड़ा है उसके लिए परमेश्वर किधर है? नीचे। तो जब मैं बोल रहा हूं स्वर्ग से या ऊपर से, तो आप ऊपर मत देखो, आप अपनी बाइबल को देखो, क्योंकि जो प्रकाशन परमेश्वर ने आज दे दिया है वो है परमेश्वर का कलाम। इट्स अ कंप्लीट रेवलेशन। कई बार लोग आपको बोलेंगे कि बुद्धि चाहिए तो मेरे पास आओ। आजकल बहुत से लोग सेमिनार भी कर रहे हैं। पिछली बार मैं क्लास में बता रहा था, 22,000 विश्वासी हैं उनके चर्च में, अफ्रीका में। तो एक लिंक मेरे पास आया, मैं खोल के देखूं तो भाई क्या बता रहे हैं। तो उसमें बता रहे थे कि हमें तीसरी आंख कैसे खोलनी है। मैं डर गया वहां पे, क्योंकि मैं तो दूसरे पृष्ठभूमि से हूँ, तो हमको पता है तीसरी आंख क्या है और किसकी है और कब खुलती है। तो जैसे उसने बोला तीसरी आंख खोलने के विषय में, तो मैं एकदम ध्यान लगा के सुनने लगा। चलो समय खराब होगा तो होगा, सुनते हैं क्या बोलते हैं। वो सीधा पहुंच गए इफिसियों की पत्री में, जहां पे प्रेरित पौलुस प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? लेट योर स्पिरिचुअल आईज बी एनलाइटन। तुम्हारी आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय। मतलब ठीक है, चलो इसकी बात कर रहे हैं तो अब देखते हैं क्या बताते हैं। ये मतलब तीसरी आंख है। फिर बोलते हैं 1.5 घंटे बता दिया, कुछ नहीं बताया। बोलते हैं अब इसके बाद यदि आपको जानना है वो आंख कैसे खोलना है, तो $600 का मेरा सेमिनार है, जूम पर रजिस्ट्रेशन करा के इन तारीख को आप आ जाए। मैं बोला मेरा 1.5 घंटा लगा है, उसका पैसा वापस करो, वो सेमिनार छोड़ो। तो आज बहुत से लोग दुनिया में अलग अलग प्रकार की बातें बता रहे हैं कि ये कैसे मिले, वो प्रकाशन कैसे मिले, यहाँ पर आप वो कैसे करें। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का परफेक्ट रेवलेशन, सिद्ध प्रकाशन आपके हाथ में परमेश्वर ने पहुंचा है। आमीन, हालेलुया। और उससे बड़ा, उससे बाहर कोई प्रकाशन है नहीं, और आपको जरूरत भी नहीं। अगर जरूरत होती तो प्रकाशित वाक्य के बाद हम सब पन्ने जोड़ते जाते कि भाई इनको ये प्रकाशन मिला है, वो भी वहां जोड़ते। इसलिए हमारे दास एक बात हमेशा बोलते हैं, वो मुझे सबसे फेवरेट लगता है, कि अब आपको और भी प्रकाशन मिल नहीं सकता। आपको यदि मिलेगा तो वचन का अंतर ज्ञान आपको मिलेगा, द इल्यूमिनेशन। इट्स नॉट रेवलेशन, क्योंकि वो कंप्लीट है, पूर्ण है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से ज्यादा बढ़कर आपको कहीं भी बुद्धि प्रदान नहीं कर सकता, कोई नहीं दे सकता। तो जब ऊपर से जो आता है, परमेश्वर के दास ने एक यहाँ पर अलंकार इस्तेमाल किया है, उसका मतलब ये नहीं कि अब इट्स ऑल अबाउट गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन, क्योंकि यह वचन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित परमेश्वर के दासों के द्वारा लिखा गया, हम तक पहुंचाया गया, ताकि हम अपने जीवन में क्या हो जाए, बुद्धिमान हो जाए। आमीन, हालेलुया। फिर हम आगे बढ़ेंगे, जब वो अंतर बता ही रहा है तो पढ़िए, वह बुद्धि जो ऊपर से आती है, पढ़िए पास्टर। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, राइट। वरन सांसारिक। देखिए यहाँ पर 3 बातें परमेश्वर का दास बताता है। आप हाउ टू आइडेंटिफाई द वर्ल्डली विजडम, सांसारिक बुद्धि की पहचान आप कैसे करेंगे। हाँ पढ़िए पास्टर जी, 3 बातें वो बताता है। पहली बात, वह सांसारिक, सबसे पहली बात वह सांसारिक है, और शारीरिक, दूसरा वो सेंसुअल है, वो शारीरिक है जी, और शैतानी है, और तीसरी बात वो शैतानी है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स या साइंस या इंडिकेटर्स, राइट। जब गाड़ी मोड़नी होती है तब इंडिकेटर देना बहुत जरूरी होता है। कल की बात है, वो अपना हिंगलाज का जो लाइन है, मैं वहां से आ रहा था और इतने में 2 बहनें जा रही थी मेरे लेफ्ट से, मैं जा रहा हूँ, इंडिकेटर दिया नहीं, सीधा हिंगलाज की तरफ से चौपाटी में घुसने के लिए मोड़ दिया। मैंने बहुत जोर से ब्रेक लगाई, गाड़ी थोड़ी स्किप भी हुई और रुक गया। अब मैंने पूछा, आपकी गाड़ी का इंडिकेटर काम करता है? वो वहाँ खाने के लिए नहीं, सीधा भाग गई। मतलब उनको जाना ऐसे था, वो सीधा भाग गई।
कि अब तो ये छोड़ेंगे नहीं करके, वो भाग गए। अरे मैं बोला पानी पूरी तो खा लो फिर जाना, वो भाग गए सीधा। क्योंकि इंडिकेटर यदि ना हो तो दुर्घटना हो सकती है। डू यू नो दैट? इफ यू डोंट गिव इंडिकेटर, बहुत से लोग यहाँ गाड़ी वाहन चलाते हैं, सबको पता है इंडिकेटर देना कितना जरूरी है। तो परमेश्वर के वचन में भी इंडिकेटर दिया गया है ताकि आप पहचाने और आप दुर्घटना से क्या हो जाए, बच जाए। तो परमेश्वर के वचन में सांसारिक बुद्धि को पहचानने के लिए 3 इंडिकेटर्स हैं, 3 साइंस है। पहला, यह सांसारिक है। बहुत से लोग बुद्धि की बातें तो करते हैं, लेकिन उस बुद्धि की बातें में एक बात आप ध्यान देना, क्या ये इस पृथ्वी से, इस संसार से ही बस जुड़ी हुई है। हैविंग दिस लाइफ इन पर्सपेक्टिव, केवल इसी जीवन को ध्यान में रख करके लोग तमाम प्रकार की ज्ञान, बुद्धि, समझ और दर्शन शास्त्र और दुनिया भर के ज्ञान की बातें बताते हैं, क्योंकि उनके लिए इस दुनिया के बाद और कुछ नहीं। दूसरा गुण वो बताते हैं कि यह सेंसुअल, मतलब ये शारीरिक है। शारीरिक मतलब ये बुद्धि की बातें शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए है। आज बहुत से लोग गुण भरी बातें बताते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, बड़ी बड़ी चीजों को बताते हैं, लेकिन अगर आप उनके शब्दों पर, उनकी बातों पर आप ध्यान दें तो केवल वो शरीर की अभिलाषा को, भौतिक जीवन की आवश्यकताओं को और इस संसार की जो भी बातें हैं उसे प्राप्त करने के विषय में ही होती है, उससे बाहर वो नहीं सोच सकते। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक को बताता है डिमोनिक, मतलब बहुत ऐसा लगता है कि बाप रे तीसरी आंख खोल रहे, बाप रे ये कर रहे, वो कर रहे, बट अब बाद में मालूम चलेगा इट इज नॉट फ्रॉम गॉड, इट इज नॉट फ्रॉम हिज वर्ड, बट इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डीमंस। मेरे प्रियो, आज इस संसार में बहुत सारा ज्ञान और बुद्धि, बहुत सी बातें लोगों ने अचीव कर ली है, डिस्कवर कर लिया है, पा लिया है, अर्जित कर लिया है, लिख कर उसे संशोधित करके संजो दिया है। लेकिन उस सब में मेरे प्रियो, यदि ये 3 गुण आपको दिखते हैं, आप ऐसी बुद्धि और ज्ञान की बातों से अपने आप को दूर रखें। प्रभु के वचन में ये चेतावनी हमें दी गई। आज क्लास में कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे, बताऊंगा नहीं क्या पूछ रहे थे, क्या आपको पता है इसकी उत्पत्ति कैसी हुई है, कहां से आई? तो मैंने उन लोगों को बोला, मेरे उद्धार के लिए क्या ये जानना जरूरी है? मैंने उनसे पूछा। बाइबल इज नॉट अ बुक ऑफ जनरल नॉलेज। हेलो, बाइबल इज नॉट अ बुक ऑफ जनरल नॉलेज, इट्स अ रेवलेशन अनटू सैल्वेशन। और जो उद्धार के लिए और धार्मिक जीवन जीने के लिए उपयुक्त है, वो सारी बातें परमेश्वर ने वचन में हमें दे दिया है। अब आप पूछोगे उसमें इल्यूमिनाटी कहाँ है, वन वर्ल्ड ऑर्डर कहाँ है, उसमें एलियंस कहाँ है, तो मैं बोलूंगा आप बाइबल से बाहर जाकर उसको बोलो। हमारे आत्मिक जीवन, हमारे उद्धार, हमारी पवित्रता और हमारी उन्नति के लिए जो बातें जरूरी है, परमेश्वर के कलाम में वो हम तक पहुंचा दिया गया है और हमारे पास आ गया है। बाकी दुनिया के लोग क्या खोजबीन कर रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, उसमें हमको ध्यान नहीं देना है, उसके पीछे हम नहीं भाग रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे आप भागेंगे। मैंने आपको बताया पिछले रविवार के संदेश में, इट्स वैनिटी, वैनिटी एंड वैनिटी। आगे बढ़ते हैं, केवल 9 मिनट है मेरे पास। आप देखते हैं जो बुद्धि स्वर्ग से आती है, द विजडम दैट कम्स फ्रॉम गॉड और फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड और फ्रॉम जीसस क्राइस्ट, स्पेशल रेवलेशन, वो क्या है? पढ़िए उसके बोल पास। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, राइट, वह पहले तो पवित्र होता है। पहले क्या होता है? वो पवित्र होता है। आमीन, हालेलुया। तत्पश्चात फिर मिलनसार होता है, कोमल होता है और मृदभावी होता है और दया से परिपूर्ण होता है और अच्छे फलों से लदा हुआ। अच्छे फल मतलब यहाँ पर अच्छे अच्छे काम उस व्यक्ति के जीवन में आपको दिखते हैं। आगे, और पक्षपात और कपट रहित होता है। उसमें पक्षपात नहीं होता और उसमें सर बोलते हैं, मैं कपट बोलता हूं, सर को बड़ा अच्छा लगता है क्या? पाखंड, राइट? जो दिखाते हैं, जो होते नहीं है लेकिन वो दिखाते हैं। तो 8 इंडिकेटर्स या 8 साइंस, सिग्नल्स प्रभु के वचन में हमें दिया गया है। यदि किसी स्वर्गीय बुद्धि या परमेश्वर जो ऊपर से आती है, उस बुद्धि को आपको पहचानना। मेरे पास इतना समय नहीं है कि एक एक शब्द में हम मेडिटेट करें, लेकिन बहुत ही सरल शब्द है, आप सबको मालूम चल जाएगा। यदि इन बातों को आप अपने जीवन में लागू कर देते हैं, तो जो कुछ भी आप बोलेंगे, हेलो,
जो कुछ भी आपके जीभ से निकलेगा वो शुद्ध और पवित्र और परमेश्वर को मन भावना है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि मेरे विचार क्यों अच्छे नहीं होते, क्योंकि होठों से क्या निकलता है, जो विचार मन में होता है। मैं भी हमेशा यही कर रहा हूँ, मुझे करना क्या चाहिए, क्योंकि अब तक प्रूव नहीं हुआ है कि हार्ट का अपना ब्रेन है, लेकिन पुरानी आदत जो ठहरी हमेशा दिल की बात करने वाले, लेकिन प्रभु में आ गए हैं। याद रखें, असाध्य रोग, तो हमेशा यहाँ की बात करें। हमेशा जो भी हम बोलते हैं वो कहां से निकलता है, और जब यहां से जो निकलता है वो इसलिए निकलता है क्योंकि यहां कुछ भरा है। वहां जो भरा है वो इसका विपरीत है, और अगर जो यहां से निकलता है उसको बदलना है तो पहले यहां ये डालना पड़ेगा। मैंने कई बार लोगों से ये बोला है कि नई बात सीखने से ज्यादा जो पुरानी बातें सीख चुके हैं उसको हटाना है ज्यादा मुश्किल है। Unlearning the old things are more difficult than to learn the new things. क्योंकि हार्ड डिस्क में एक बार चीजें भर दोगे, जब तक उसका फॉर्मेट नहीं करोगे, नया चीज उसमें आएगा नहीं। हेलो, पेन ड्राइव आप सब यूज करते हैं, यदि वो भरा हुआ है कितनी भी चीजें उसमें डालो वो डिलीट नहीं होता। इसलिए सबसे पहले अपने मन को क्या करना है, शुद्ध करना है, पवित्र करना है, निर्मल करना है, पाक बनाना है, और परमेश्वर के वचन से उसे क्या करना है, सराबोर करना है। और जब परमेश्वर के वचन से वो सराबोर हो जाएगा, भरपूर हो जाएगा, फिर जो भी आप बोलेंगे, जो भी आपके मुख से निकलेगा, that will be something that God pleases with. उससे परमेश्वर प्रसन्न होगा, और फिर आप, मेरा समय समाप्त हुआ, केवल अंतिम 5 मिनट बचे हैं। रुकना तो चाहते हैं इस स्लाइड में, लेकिन आगे बढ़ेंगे। अब आपके अंदर एक प्रश्न यह आया होगा कि चलो ठीक है, ये सब हमने मान लिया, राइट? हमने क्या मान लिया, टंग टॉक एंड विजडम वॉक, इसका परिणाम क्या निकलेगा? आइए दूसरी आयत पे पहुंचते हैं अपन, उसका निष्कर्ष मैं आपको बताता हूं। यदि आप इन बातों को मानेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, व्हाट यू विल बिकम, विल रीड टुगेदर। या पास्टर, लास्ट आयत, अंतिम आयत। विलाप करने वाले, वर्स 2, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, आमीन। और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जो वचन में नहीं चूकता, अब ये वो वचन नहीं है कई लोग जो बाइबल याद करके रखे हैं 56 बार 62 बार 70 बार पढ़ करके, ना उसकी बात नहीं चल रही। ये उस वचन को याद नहीं, ये वचन जो बोलते हैं, राइट, जो उस पे लगाम लगा लेता है वो क्या बन जाता है साहब, सिद्ध मनुष्य। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम परफेक्ट? लेट मी आस्क यू, आप में से कितने लोग सिद्ध बनना चाहते हैं? हिंदी में पूछना पड़ता है ना, मैं तो 4 हाथ उठते हैं, फिर सबके हाथ उठते हैं। BTH डिग्री लेके आप सिद्ध नहीं बन सकते, MD MD PhD डबल PhD करके भी आप सिद्ध नहीं हो सकते। अगर कोई एक बात परमेश्वर के वचन के साथ सिद्ध बना सकती है, दैट इज द ब्राइडल ऑफ योर टंग। आपकी जुबान की लगाम आपको सिद्ध बना सकती है। एंड यू नो गुड पार्ट अबाउट ऑल दिस थिंग, आप अभी से ही सिद्धता के मार्ग पर चलना चालू कर सकते हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों के चेहरे में इतनी अच्छी मुस्कुराहट मुझे दिख रही है, वो ऐसा लग रहा है उनको देखकर कि अरे मैं समझ गया, या मैं समझ गई अब मैं कैसे सिद्ध बन सकता हूँ, राइट? सो एक्साइटमेंट, बिकॉज परमेश्वर के एक बड़े दास ने ऐसा कहा, क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अबाउट रीचिंग टू परफेक्शन, इट्स अबाउट वॉकिंग। हेलो, मसीह जीवन परिपक्वता तक पहुंच जाने की बात नहीं है, लेकिन उस पर चलने की बात है। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, हम सबके जीवन में मैं ये विश्वास करता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रगल मैंने अपने खुद के जीवन में किया है, दैट वी हैव टू कंट्रोल टैम आवर टंग। अपनी जुबान को हमें नियंत्रित करना है, और इससे अच्छा अध्याय पूरी बाइबल में कहीं नहीं है जो हमारी सहायता करता है। सो व्हाई नॉट फ्रॉम टुडे ऑन, लेट्स अप्लाई द साइंस or the indicators of heavenly wisdom that comes from the word of God, which is pure, peaceful, gentle, yielding, merciful, good deeds, no favoritism and no hypocrisy. और परमेश्वर हम सबकी सहायता करने पाए। May the good Lord bless you all. आइए हम अंतिम प्रार्थना करें, अपने सिर को झुकाएं, परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को समर्पित करें। जो टंग टॉक और विजडम वॉक हमने मिलकर के सुना कि कैसे बुद्धि की बातें या जुबान की बातों को हम नियंत्रित करके परमेश्वर की उस दैवी बुद्धि में हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन में सिद्ध हो सकते हैं।
आइए हम अपने आप को परमेश्वर के कलाम के प्रति समर्पित करें और प्रार्थना करें और परमेश्वर से पूछें कि मेरे जीवन में क्या अब भी कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां मैंने अपने जुबान को नियंत्रित नहीं किया, या याकूब की भाषा में बोले अपने जुबान पर लगाम नहीं लगाया। अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें और आप पूछें, परमेश्वर पवित्र आत्मा तू मुझे बता कि मैं कहां अपने आप को परिवर्तित करूं। परमेश्वर पिता, तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे निकट आते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर संध्या के लिए प्रभु, जो बाइबल टीचिंग का ऐसा एक अवसर हम सबके जीवन में आया कि हम तेरे हुजूरी में आकर के तेरे वचन से अनेक बातों को पिता इन दिनों सीखने पाए। हम धन्यवाद करते पिता, याकूब की पत्री पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय से हमने बहुत सी बातों को सीखा और खासतौर पर आज तूने हमें बताया पिता कि एक मसीह जीवन में सिद्धता पाने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी जुबान पर, अपनी जीभ पर हम नियंत्रण करें, कंट्रोल करें। प्रभु ऐसा वर दे कि हम तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को नियंत्रित करने पाए। जो भी अशुद्धता की बातें हैं, जो भी सांसारिक बातें हैं, जो भी शारीरिक बातें हैं, जो भी शैतानिक बातें हैं, वो अपने जीवन से अलग करते हुए वो बातें जो पवित्र है और जो स्वर्ग से आती है, हम उसकी ओर अपने आप को लगाने पाए। हमारा मन तो अपनी आत्मिक बातों से और वचन से भर दे पिता, ताकि जो भी हमारे जीभ से निकले वो ना केवल सुनने वालों के लिए मृदु परंतु तुझे प्रसन्न करने वाला होने पाए। जितने भी प्रियजन यहाँ अपने आप को तेरे सामने समर्पित करते पिता, हर एक के मनों को देख और उन्हें पिता परमेश्वर तू माफ कर और होने पाए प्रभु कि उनके हृदय में आज से ही उस सिद्धता को पाने के लिए एक नया जुनून और एक नया जज्बा उनके अंदर उत्पन्न होने पाए, ताकि अपने जीवन में उस मसीह की सिद्धता के मार्ग में हम बढ़ते चले जाएं। फिर से एक बार मेरे दास को डॉक्टर मैथ्यू थॉमस महोदय से आशीष दे पिता। आने वाले समय पिता परमेश्वर जो भी सभाएं चल रही है उस पर तेरा अनुग्रह रहने पाए। हर एक मीटिंग्स, हर एक निर्णय में उनकी सहायता करना। जितने भी तेरे दास यहाँ पहुंचे हर एक को आशीष कर। बाइबल कॉलेज के शिक्षक, प्रिय विद्यार्थी, हमारे कलीसिया में जितने विश्वास यहाँ आए हैं और जितने प्रिय ऑनलाइन इस सभा को देख रहे हैं पिता, होने पाए हर एक पिता को पवित्र आत्मा के नाम से बहुतायत से आशीषों को पाने पाए और इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करते हुए उस सिद्धता के मार्ग में आगे बढ़ते चले जाए। धन्यवाद करता हमारी प्रार्थना को सुना है उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति समाधिता हम सबों के साथ जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह ना आए हमेशा हमेशा तक होता रहे। सब मिलकर बोले आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। Good job.